क्या आपको पता है कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? चलिए इसे समझते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट सीजेआई जस्टिस हरिलाल जय किशन दास कानिया थे और एट प्रेजेंट सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में एक सीजेआई और अदर जजेस होंगे, बट ये आर्टिकल यह नहीं बताता कि सीजेआई की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट होती है कोलेजियम सिस्टम के थ्रू, और ये कोलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है some series of Supreme Court judgments के through which ensures independence of judiciary। कोलेजियम को अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो इसका मतलब है जजेस सिलेक्टिंग जजेस। कोलेजियम सिस्टम के थ्रू सीजीआई एंड 5 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को जुडिशियल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए रिकमेंडेशन देते हैं और नाम सजेस्ट करते हैं। द सीनियर मोस्ट जज और वी कैन से द हाईएस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में आज तक 3 बार ऐसा हुआ है कि हाईएस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सीजेआई अपॉइंट नहीं किया गया। पहला, जब जस्टिस सैयद जाफर इमाम की सीरियस इलनेस की वजह से उन्हें सीजेआई अपॉइंट न करके जस्टिस पीबी गजेंद्र गडकर को 7th सीजेआई अपॉइंट किया गया। दूसरा, आफ्टर द केशवानंद भारती केस, जिसमें 7:6 की मेजोरिटी में जजमेंट आता है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अनलिमिटेड पावर नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी जजमेंट में जस्टिस A.N. रे ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर है। इसी कारण 3 सीनियर मोस्ट जजेस को 1973 में सुपरसीड करके जस्टिस A.N. रे को 14th सीजेआई अपॉइंट किया गया। इसके बाद तीनों सीनियर जजेस ने रिजाइन कर दिया। तीसरा, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस की जजमेंट आती है और 4:1 की मेजोरिटी से कहा गया कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल को विदाउट जुडिशियल रिव्यू डिटेन कर सकती है, बट द माइनॉरिटी जस्टिस H.R. खन्ना कहते हैं कि आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसी कारण जस्टिस H.R. खन्ना को छोड़कर 1977 में जस्टिस M.H. बेग को 13th सीजेआई अपॉइंट किया गया।